पीटीआई बल्ले के साथ मैदान में उतरेगी या नहीं, फैसला कुछ देर बाद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान केस का फैसला आज जारी करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया इलेक्शन कानून के मुताबिक फैसला करे। फैसला 22 दिसंबर से पहले जारी किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, कल तक बल्ले का निशान नहीं मिला तो खदशा है हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। कहा, बानी पीटीआई की नाअहली की सजा मुअत्तल हो चुकी, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुसाफी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। पीटीआई शफाफ इंतखाबात का मुतालबा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौकफ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने और शफाफ इंतखाबात के लिए हिदायत जारी करे। कारकुन और रहनुमाओं को हिरासत करने से भी रोका जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। वकील राय मोहम्मद अली समेत लीगल टीम कागजात नामजदगी अडयाला जेल लेकर गई थी। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद में कागजात कल जमा कराए जाएंगे। नवाज शरीफ ने एनए 130 लाहौर, शहबाज शरीफ ने एनए 123 लाहौर, मरियम नवाज ने 119 और हमजा शहबाज ने एनए 118 के लिए कागजात हासिल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एनए 10 बुनेर से और लतीफ खोसा ने लाहौर के हल्का एनए 122 से कागजात हासिल किए। बिलावल भुट्टो लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कौमी और सूबाई असम्बली के एक हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। एमक्यूएम और जेयूआई के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को खत, कागजात जमा कराने के लिए 3 दिन नाकाफी करार दे दिए। वक्त में इजाफे की अपील। सरगोदा में कागजात नामजदगी की वसूली, आरओ ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीटीआई के वकला ने नून लीग के उम्मीदवार मोहसिन शाहनवाज रांझा को घेर लिया। बात गालम गलोच से शुरू होकर हाथापाई, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश तक पहुंची। कारकुनों ने एक दूसरे पर वार किए। मोहसिन शाहनवाज ने कहा, पीटीआई वकला ने गालम गलोच में पहल की, लीगी कारकुनों का गुस्सा ठंडा किया वरना बात बढ़ जाती। पीटीआई वकला ने नून लीगियों पर लड़ाई शुरू करने का इल्जाम लगाया। फील्ड को नहीं, लेवल क्या करना है, याद रखना मेरी बात। ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी कल दोबारा गैस भी बढ़ी है, बिजली भी बढ़ी है। फील्ड ही नहीं है तो लेवल का क्या करना है? शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क बड़े बहरान से दो चार हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, दोनों लाडलों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अवाम को खाने से भी महरूम कर दिया। नवाज शरीफ का जैसा प्रोटोकॉल है वो तो पहले ही वज़ीर आज़म बन बैठे हैं। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ जब निकलेंगे पाकिस्तान भर में सबको पता चल जाएगा कि मकबूलियत किसको कहते हैं। पंजाब भर में कोई हमसे तवक्को ना लगा के बैठे किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। नवाज शरीफ निकलेंगे तो मकबूलियत का पता चल जाएगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है, पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट की तवक्को न रखे। सिंध, बलोचिस्तान, केपी में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हमारा बयानिया है, कोई इदारा आइन से मावरा हरकत न करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है, सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल एफआईए को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। मीडिया की आजादी सलब करना तशवीशनाक है।
अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी आयद करना हैरान कुन है। अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी अवाम को हक मालूमात से महरूम रखना है। CPNE, PFUJ और MN का मुश्तरका एलामिया, मीडिया को गैर एलानिया सेंसरशिप, मनपसंद मवाद की तशहीर, कवरेज पर पाबंदी का सामना है। इक़दामात का मकसद मीडिया की आजादी सलब करने के अलावा कुछ नहीं। घुटन ज़दा माहौल में अदलिया रिलीफ का वाहिद दरवाजा है। पैमरा और दीगर इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फजा पैदा की गई। मीडिया को दरपेश सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। इजहार राय की आजादी को यकीनी बनाया जाए। आजादी इजहार राय के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद के साथ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस ने बलोच यकजहती मार्च के शुरका गिरफ्तार कर लिए। पुलिस तर्जुमान ने बताया, मार्च के शुरका जबरदस्ती रेड जोन में दाखिल हो गए। रियासत और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ काबिल एतराज नारे लगाए। पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल और पानी की तोप का इस्तेमाल किया गया। खवातीन समेत तकरीबन 300 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का 33 बलोच मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, बलोच मुजाहिरीन को एहतजाज करने दें, ये उनका हक है। अदालत में पेशी पर आए IG ने बताया कि मुजाहिरीन ने 26 नंबर चौरंगी पर धरना दिया और अयूब चौक पर पथराव किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुजाहिरीन ने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की, वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो एहतजाज उनका हक है। IG ने कहा, उनके पास असलहा था, पुलिस से यूनिफॉर्म छीनी गई, हमारे लोग भी जख्मी हुए हैं। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने गवर्नर बलोचिस्तान को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन का मसला हल कराएं, मसला हल ना हुआ तो गवर्नर ओहदे से इस्तीफा देंगे। कुछ अनासिर ने एहतजाज को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ मकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर सूरत हाल खराब की। विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मुजाहिरीन को H9 और फिर F9 पार्क की तजवीज दी गई थी। आइन के अंदर रहते हुए सबको एहतजाज का हक है। सिर्फ वो लोग तहवील में हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के रुकन वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने बताया, मुजाहिरीन में मौजूद खवातीन और बच्चों से मुलाकात हुई। कमेटी अपनी सिफारिशात वजीर आजम और काबीना के सामने रखेगी। जमाल शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत को चाहिए था मुजाहिरीन से बलोचिस्तान में ही गुफ्तगू करती। मुजाहिरीन के मसाइल बलोचिस्तान में ही सुनने थे। रवां साल BLA BLF ने 158 दहशतगर्द कार्रवाइयां की। 66 मासूम अफराद शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हुए। CTD बलूचिस्तान ने एक माह में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार किए। 20 नवंबर को दहशतगर्द बालाच वल्द मौला बख्श गिरफ्तार हुआ। 23 नवंबर को बालाच की निशानदही पर पसनी के करीब ऑपरेशन किया। खुफिया जगह पर मजीद दहशतगर्द छुपे थे। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द बालाच हलाक हो गया। बालाच ने BLA में शमूलियत, ट्रेनिंग की तफसीलात बताई थी। फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस होने का एतराफ भी किया। चीनी काउंसलेट पर हमले का फरार मुलजिम 26 दिसंबर 2018 को शारजा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार राशिद हुसैन को लापता अफराद के तौर पर पेश किया जा रहा था। ऐसे दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल का मुजाहिरा समझ से बालातर है। मुजाहिरे की क़यादत करने वाली माहरंग बलोच का वालिद BLA सरगना था। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है। अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को गद्दार कहेंगे, कुफर कहेंगे, तो हम कैसे एक पाकिस्तान होके इस मुल्क को चलाएंगे? नफरत की सियासत का बुखार तोड़ना पड़ेगा। अगर एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में अय्याज मेलू से खिताब, कहा, कुछ लोग ये चाहते हैं कि तकसीम और नफरत जारी रहे। हम अपनी तारीख और सकाफत बचाएंगे। दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। मिटियारी में बात करते हुए कहा, 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन है। जाले भरपूर तैयारी करें, लाडलों को जीतने नहीं देंगे। PP उम्मीदवारों को इलेक्शन में कामयाब होने के लिए जद्दोजहद करना होगी।
इमरान खान के लिए उसके चिल्ला मैंने काटा, मैंने जितनी कुर्बानी दी, पहले भी मैंने कैद काटी, कोई उसके खिलाफ बात नहीं की। मैं अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ, मैं नस्ली हूँ, असली हूँ। बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानी दी, उनके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया, अपनी जगह पर डटा हुआ हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ। शेख रशीद कहते हैं NH-56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पीटीआई की हिमायत हासिल है। परवेज इलाही ने हिमायत की, जिस पर उनका शुक्रगुजार है। छह महीने बाकी है तो उसके लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फैसला महफूज रखा। हमने दरख्वास्त की है, हमें यकीन है कि वो हमारी दरख्वास्त पे सुनवाई करेंगे और वो फैसला जो है ऐसा होगा कि हम बासानी से इलेक्शन में अपना हिस्सा ले सके। बल्ले के बाद लालटेन का निशान भी खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला भी महफूज कर लिया। दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, लगता है आइंदा इंतखाबात आप अपने इंतखाबी निशान के साथ नहीं लड़ सकेंगे। वकील ANP ने कहा, 6 महीनों में तो ये कंफ्यूजन रही कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में फंस गए तो मसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं उसका मतलब इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। हम आपको 5 साल से ज्यादा का वक्त तो नहीं दे सकते। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, दरख्वास्त है, हमें मौका दे, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कर लेंगे। रफा और खान यूनिस में इजरायली फौजी कश्तियों से बमबारी में 55 फलस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी के वस्त में तैयारों ने अलबरीज कैंप पर हमला किया। इजरायली फौज ने खान यूनिस फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रफा अस्पताल पर हमला, अफरा तफरी फैल गई। शोहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। जमीनी लड़ाई में मजीद 3 इजरायली फौजी हलाक। हमास ने 3 दिन में इजरायल की 41 गाड़ियां तबाह कर दी। इजरायल का हमास के फौजी हेडक्वार्टर समेत 300 अहदाफ पर हमलों का दावा। अमरीका गजा पर सलामती कौंसिल में नई करारदाद की हिमायत कर सकता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, इस करारदाद में गजा के लिए इमदाद का मामला भी जुड़ा है। चाहते हैं मुस्तकबिल में इंसानी बुनियादों पर इमदाद में कोई रुकावट न आए। जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर नाराज अरब मुल्कों से राब्ते में हैं। उम्मीद है किसी अच्छे नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगे। इसराइली वजीर आजम का कहना है, हमास के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रखेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान पर इल्जामात। भारत में इंतखाबात करीब आते ही पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जोर पकड़ने लगा। पूंछ के इलाके सरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट्स और गोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम शुरू कर दिया। रवा साल मोदी सरकार मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुकी है। भारत ने 25 जनवरी को रिपब्लिक डे से पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। 26 अप्रैल को राजबड़ी में G20 इजलास के मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा किया गया। 21 मई को पूंछ, 14 सितंबर को अनंतनाग और 28 अक्टूबर को नीलम में भी ड्रामा किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामे करके बादशाह पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। माहिरीन का कहना है, भारतीय प्रोपेगेंडा आर्मी चीफ के कामयाब दौरा अमरीका को मुतासर करने की कोशिश है। तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की इत्तला रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट से पहले दी जाती है। पाकिस्तान को कलअदम TTP और उससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा, ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की तहकीकात करे, इंतहाई जदीद फौजी असलहा इन दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा। पाकिस्तान को भारतीय दहशतगर्दी पर भी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, भारत खित्ते के अलावा भी दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। मुमताज जहरा बलोच का कहना था, आर्मी चीफ ने सरकारी दौरा अमरीका के दौरान मुलाकातों में दिफाई मामलात के फरोग पर बातचीत की।
अफगानों के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक इलेक्शन इल्तवा की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब कैसे आम इंतखाबात मुलतवी करने के अहकाम जारी कर सकते हैं। XIM's operationalization is a proud moment and a major milestone for us today. It will shape Pakistan's trade finance. It will, of course, need to be accompanied by streamlining export policy. दरामद और बरामद कुनंदगान की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान में एक्जिम बैंकिंग ने काम शुरू कर दिया। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, एक्जिम बैंक के जरिए सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक रेगुलेटर के तौर पर रीफाइनेंसिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा। एक्जिम बैंक एक्सपोर्टर्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन के तौर पर उभरेगा। स्टेट बैंक ज्यादा अरसे तक रीफाइनेंसिंग स्कीम पर काम नहीं करेगा। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहायशगाह पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। धमाके में कांस्टेबल आमिर समेत 3 अफराद जख्मी हुए। 2 गाड़ियों के शीशे टूटे। FIR के मुताबिक हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से लगता है। कराची में ताजिर शहजाद के कत्ल की जिम्मेदारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखू ने कबूल कर ली। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मकतूल के मुलाजिम राहिल को वारदात के 20 मिनट बाद कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने कहा, मैं वसीउल्लाह लाखू बोल रहा हूं, कत्ल मैंने किया है। मकतूल शहजाद के मुलाजिम को दुबई के नंबर से भत्ते की कॉल मौसूल हो रही थी। कराची मेट्रोपॉलिटन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने जिला वस्ती की आवाम से एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू में -7, गिलगित -6, अस्तोर, कल्लात, गोपस -5 और कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी के डेरे कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री रिकॉर्ड। मां से खाना मांगते हैं तो वो खामोश करा देती है। हमें सिर्फ बमबारी से नहीं, भूख से भी मारा जा रहा है। फलस्तीनी बच्चे की दुहाई। बताया, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। एक वक्त खाना मिलता है तो सारा दिन भूखा रहना पड़ता है। हम रात को भूखे पेट सोते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में इमदाद बिला रोक टोक पहुंचाने का मुतालबा। आलमी इदारों का कहना है, इजराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती जुर्म बन गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को ICC की सख्त तंबीह। पर्थ टेस्ट में बाजू पर स्याह पट्टी बांधने को जाती तशहीर करार दे दिया। उस्मान को पहले भी फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने से रोका गया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने पर्थ टेस्ट में खास जूते पहनने का ऐलान किया था, जिन पर आजादी सबका हक है, तमाम जिंदगियां बराबर हैं लिखा हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। कौमी बैटर साउद शकील कहते हैं, छोटा था तो सुबह उठकर बॉक्सिंग डे टेस्ट देखता था। अब खुद खेलूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद है दूसरे टेस्ट में गलतियां नहीं दोहराएंगे। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, अगले मैच में कमबैक करेंगे। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर। टीम कल से विक्टोरिया 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला 9 जून को होगा। जराये के मुताबिक पाक भारत क्रिकेट टीमें न्यूयॉर्क में टकराएंगी। पाकिस्तान और भारतीय वक्त के पेश नजर डे मैच होगा। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेला जाएगा। मटर पनीर में पनीर कहाँ है? मेहमानों का पारा हाई। भारत में शादी हॉल मैदान जंग बन गया। मटर पनीर पर होने वाले झगड़े में एक दूसरे पर कुर्सियां दे मारी, थप्पड़ बरसाए। बीच बचाव कराने वालों को भी खूब फेंटी लगी। तराने के खालिक हफीज जलंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।